मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, जैसे कि हम जीवन दर्शन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक के बाद एक कड़ी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज हम नई कड़ी लेकर के आए हैं। उसका जो शीर्षक रहने वाला है वो बहुत ही अहम साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सतयुग के बारे में सुना, हम लोगों ने त्रेता युग के बारे में सुना, हम लोगों ने द्वापर युग के बारे में भी सुना, और अभी जो कलयुग चल रहा है उस युग में हम लोग जी रहे हैं, दिन यापन कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कलयुग कहां तक जाने वाला है या किस मोड़ पर जाकर के ये कलयुग हमें एक अलग डायरेक्शन देने वाला है। इस लाइफ में जो भी हमारे साथ हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर या फिर इस जीवन में नहीं होगा जो कि परेशान नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कलयुग हम सभी को परेशान कर रहा है? जी, मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा एलिब्रेट करना चाहूंगा, तो उस एलिब्रेशन को आप एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, और जानने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे क्या होने वाला है पृथ्वी पर। जी हाँ, हो सकता है मैं इस वीडियो में कुछ भविष्यवाणी करूं जो कि आने वाले समय में सत्य साबित हो और आपको जानने का मौका मिले कि आखिर होने क्या वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। राधे राधे। तो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे सतयुग की। जी हाँ दोस्तों, सबसे अच्छा युग जिसको वैकुंठ कहा जा सकता है, जिसको एक ऐसे शब्दों में कहे तो ज्ञान का भंडार कहा जा सकता है, जिसमें विष्णु जी ने अवतार लिया था। ऐसा नहीं है कि जैसा समय अभी है वैसा वहां नहीं था। ईच एंड एवरीथिंग वहां पर भी थी, इंसान वहां पर भी थे। ठीक है, सब कुछ वैसा का वैसा था जैसा आज पृथ्वी पर है, बट हम लोग डेवलपमेंट की तरफ आ गए हैं और वो लोग थोड़े से जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल पुराना काल वैसे थे। दोस्तों, उसके बाद आया त्रेता युग जिसमें राम जी ने अवतार लिया था। जी हाँ दोस्तों, राम जी ने भी बुराई पर विजय की थी। रावण का जो वध उन्होंने किया था वो बुराई पर अच्छाई की विजय थी। और वहां पर राम जी हमें समझा करके गए थे कि जब तक आप सत्य बोलेंगे, आपने एक चीज सुनी होगी, राम नाम सत्य है। यह व्यक्ति के मरने के बाद क्यों कहा जाता है? आपने कभी यह सोचा है? दोस्तों, उसको यह एहसास दिलाया जाता है कि तू पूरी जिंदगी जिस धन दौलत और एवरीथिंग के पीछे दौड़ रहा था वो सब व्यर्थ था। अगर तूने राम का नाम लिया होता, राम नाम सत्य है, जी हाँ बिल्कुल सत्य है। अगर तूने राम का नाम लिया होता तो आज तू भवसागर पार हो चुका होता। लेकिन व्यक्ति कहां तक रह जाता है? वह मोह माया के पीछे पड़ता है, अंधजाल के पीछे, अंध ज्ञान के पीछे पड़ता है। ये कलयुग का असर है। मैं आ रहा हूं कलयुग पर भी, थोड़ी समय में आ रहा हूं। उसके बाद आया द्वापर युग। जी हाँ, कृष्ण भगवान ने सारी लीलाएं करी दोस्तों, जो लीलाएं हम व्यक्ति विशेष के लिए बताई गई है। आप ये चीज देखिएगा, कभी भी रास लीला का कांड कभी भी राम भगवान के युग में नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि वो अच्छाई का युग था, वो सत्यता का युग था। ये बताया गया था कि आप सत्य बन के रहें। हर युग कुछ ना कुछ सिखा रहा है। जिस समय आप लोग ये जान जाएंगे उस समय शायद आप लोग भवसागर पार हो जाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर राम जी के युग में हमें ये बताया गया कि सत्य बोलना चाहिए और हमें एकदम नीट एंड क्लीन जीवन, जो कहते हैं अच्छाई से भरा जीवन जीना चाहिए। और उसी संदर्भ में आगे जब द्वापर युग आया, श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, तब हमें ये सारी लीलाएं बताई गई। देखिए, चोरी करना गलत बात नहीं है, बट अच्छी चीजों की चोरी करना चाहिए। आप जो चोरी करते हैं वह बहुत गलत है। और एक कृष्ण भगवान जो चोरी किया करते थे वो बहुत डिफरेंट था। वो माखन मिश्री चुराया करते थे, जो कि खाने की चीजें होती हैं। लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि भगवान भी तो चोरी किया करते थे, भगवान भी तो रास लीलाएं करते थे। अरे भगवान रास लीलाएं करते थे, लेकिन वो शिष्टाचार का व्यवहार भी करते थे। और हम लोग रास लीलाओं के चक्कर में कहां से कहां पहुंच गए हैं, इसका हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, कोई भी हमें ज्ञान नहीं है। जी हाँ, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भगवान ने भी असुरों का नरसंहार किया, असुरों को मारा है। मीन्स कि वो भी अच्छाई पर विजय प्राप्त किए हुए हैं।
मीन्स के भगवान हमेशा अच्छाई चाहते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं हमारे कलयुग की तरफ। जैसा कि मैं पिछले 2 वीडियो से आपको कंटिन्यू बताता जा रहा हूं कि हमारा समय बहुत खराब चल रहा है। ईच एंड एवरी पर्सन इस लाइफ में परेशान हो रहा है। रिश्तों के नहीं हो रहे हैं, भाई भाई का नहीं हो रहा है। यहां पर हर चीज डुप्लीकेट है। जी हाँ दोस्तों, कलयुग में हर चीज डुप्लीकेट है। जैसा कि आपने सुना होगा, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें, इवन दूध भी शुद्ध दिया जाता था, और आज के समय में समय ऐसा परिवर्तित होता जा रहा है कि दूध भी पाउडर वाला आने लग गया। जी हाँ, बहुत सत्य बात मैं कह रहा हूं। आटा, दाल, चावल, इवन आप जिस हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां पर आप इलाज करवाते हैं, जिस भगवान को या जिस डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, उस डॉक्टर की दवाई को भी आप कह देते हैं कि कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। ये कलयुग का असर है दोस्तों। जितना जल्दी हम इस चीज को जान जाएंगे कि रिश्ते डुप्लीकेट होते जा रहे हैं, यहां पर हमारा जो एक इकलौता अचल संपत्ति है, जी हाँ, बाकी सारी संपत्तियां जितनी आपके पास है सब चल है। अगर आपने बचपन में ये पढ़ा है कि एक पृथ्वी अचल संपत्ति है या फिर हमारा घर अचल संपत्ति है, तो दोस्तों जैसे पृथ्वी घूमती है, एक बार हमारा घर भी घूमता है। अब आप सोच रहे होंगे तो अचल संपत्ति क्या है? देखिए, वायु भी चलती है, पानी भी चलता है, सब अस्थिर है। स्थिर है तो हमारे संस्कार। अब आप सोच रहे होंगे संस्कार, जी हाँ, पुराने समय में आप संस्कारों को देखते थे तो बहुत संस्कारवान देश या बहुत संस्कारवान सृष्टि हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में वह भी विलुप्त होता जा रहा है। हमारे संस्कार भी डुप्लीकेट हो गए दोस्तों। तो ये कलयुग का असर है। लेकिन 12,000 सालों का जो कलयुग होता है, 12,100 सालों का जो कलयुग होता है, उसमें दूसरे चरण में फिर से कृष्ण भगवान अवतार लेंगे। जी हाँ, विष्णु भगवान फिर से अवतार लेंगे और कलगी रूप में अवतार लेंगे, वो भी तमिलनाडु में। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जिस को इस पृथ्वी पर बचना है या जिस को इस पृथ्वी पर रहना है, भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आप एक भगवान को चुनिए, आप राम भगवान के भक्त बनिए, आप महादेव जी के भक्त बनिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पर्टिकुलर किसी एक भगवान का या फिर किसी अनेक भगवानों के भक्त बनना है। जहां आपका मन लगे वो भक्ति कीजिए, लेकिन भगवान के युग में ढल जाइए दोस्तों। आपने ये नहीं देखा कि 2020 के बाद कैसे पृथ्वी ने एकदम से कायापलट किया है? ये प्रथम चरण खत्म होने के कगार पर है। कैसे हम लोग कोरोना से पीड़ित हुए, कैसे उससे पहले भी विपदाएं आई, वापिस से कोरोना आया। यहां पर त्योहार तक बदल गए दोस्तों इस कलयुग में। राखी 2 हो गई, जन्माष्टमी 2 हो गई, आगे पता नहीं क्या क्या 2 होगा। दिवाली के दिन ग्रहण लग रहे हैं, जैसा कि हमने 2022 में देखा था। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूरे दिवाली के त्योहार तक को बिगाड़ दिया गया। ये बिगाड़ने वाले ना आप है ना हम है, ये समय की प्रवृत्ति चल रही है। ये समय हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। विवेक का इस्तेमाल कीजिए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और इस पृथ्वी पर जीने की कोशिश कीजिए। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, बहुत सत्य कह रहा हूं। और साथ रखिए भगवान का, तो आप भवसागर पार हो जाएंगे। नहीं तो एक भविष्यवाणी में आपको देकर जा रहा हूं, 2024 से लेकर के 2027 के बीच में जो उथल पुथल इस पृथ्वी पर होगी वो आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। अब क्या उथल पुथल होगी और समय हमें क्या दिखाएगा, उसको जानने के लिए आप मेरे एक के बाद एक जीवन दर्शन के वीडियोस देखते रहिए और अपने जीवन के तरीकों को जानते रहिए और अपनी भविष्यवाणियों को सुनते रहिए कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां और मेरे लाइव के नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। राधे राधे।